प्रकृति ने राजस्थान को अलौकिक सुंदरता प्रदान की है। रेत के टीले, पानी के तालाब, अरावली पर्वत श्रृंखला और हरियाली के मनोरम छटा का यहां अनूठा संगम देखने को मिलता है। प्रकृति जहां मेहरबान होती है, वहीं मनुष्य अपने समाज की रचना करता है और हर समाज की उसके रहन सहन या जीवन शैली से एक पहचान या संस्कृति बनती है। पूर्वी राजस्थान की गोद में एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया भर में गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अपनी अनूठी स्थापत्य शैली, सौंदर्य, कला, संगीत, लोकोत्सव, पहनावे और जीवन शैली के कारण जयपुर एक शहर न होकर एक जीवित संस्कृति बन गया है। दो 275 वर्ष पूर्व बसे जयपुर और इसके पूर्वज आमेर शहर को दुनिया के अद्वितीय शहरों में गिना जाता है। यही कारण है कि इसके सम्मोहन से बंधे हजारों पर्यटक देश विदेश की सीमाएं लांघकर इसका अवलोकन करने आते हैं और हमेशा के लिए इसके कायल हो जाते हैं। जयपुर और आमेर मानव सृजन के अद्भुत प्रतीक हैं। बाहर के लोग बेशक इसकी अनूठी शिल्पकला और संस्कृति से मंत्रमुग्ध हो यहां आते हैं, पर अपने शहर के प्रति हम शहरवासियों का व्यवहार काफी गैर जिम्मेदाराना है। सवाई जयसिंह ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके शहर को कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। गंदगी ने शहर को बेहाल कर रखा है, लेकिन हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर सजे हैं। इस प्रमुख गली में तो कचरे का ढेर पहली मंजिल तक जा पहुंचा है, पर होश किसे है? जल महल में गंदगी जाने दीजिए, सुंदरता की ऐसी की तैसी। क्या हम नींद से तब जागेंगे जब शहर किसी महामारी या प्लेग की चपेट में आ जाएगा? पेड़ों की कटाई में सभी का संपूर्ण योगदान है। जी हां, पेड़ों की कटाई जारी रखिए। यहां कौन देखता है? जब नगर निगम, वन विभाग और बिजली विभाग ही पेड़ों की चिंता नहीं करते, तो हमें क्या मतलब कि आने वाली पीढ़ियां पेड़ों के अभाव में रोएंगी। मत भूलिए कि रोने वालों में हमारे अपने बच्चे भी होंगे। और पानी की बचत, वो शायद हम तब करेंगे जब शहर में पानी टैंकरों के द्वारा बिकने लगेगा। उससे पहले हमें चिंता की क्या जरूरत है? यह चित्र आज से 10 साल पहले आमेर के पीछे की घाटी के पुराने सागर का है। तब वहां तालाब पानी से लबालब भरा रहता था। और यह चित्र यह सिर्फ 1 सप्ताह पहले का है, जहां पानी अब कुछ ही ऊपर रह गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 40 सालों में जयपुर शहर के फैलाव में 25 लाख पेड़ काट दिए गए। पेड़ों का अभाव भी पानी की किल्लत का महत्वपूर्ण कारण है। ध्यान रहे, 40 साल पूर्व शहर की आबादी सिर्फ 2 लाख थी और आज यही बढ़कर 26 लाख हो गई है। हर एक नागरिक यदि जल सेवक बन पानी की बचत करे और 1 साल में कम से कम 1 नया पेड़ लगाए, तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शहर की ऐतिहासिक इमारतों को भी हम समझदार शहरवासियों ने बख्शा नहीं है। सामाजिक संस्थान हो या सरकारी विभाग, राजनीतिक पार्टियां हो या धार्मिक अनुष्ठान, सभी शहर के स्वरूप को बिगाड़ने में अपनी पूरी एकता दिखाते हैं।
हवा महल हो या आमेर, जंतर मंतर हो या सांगानेरी गेट, इनकी गत बिगाड़ने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पोस्टर और होर्डिंग आप लगाते जाइए, सांस्कृतिक विरासत गई चूल्हे में। बेशकीमती झरोखे, कंगूरे और जालियों को लोगों ने नष्ट कर दिया है, बिना समझे कि यह हमारी विरासत की अनमोल धरोहर हैं। शहर की सार संभाल की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, अपितु हम सब की है। ये रोज रोज होने वाले आंदोलन, बंद और हड़तालें दुनिया भर में हमारी छवि को बिगाड़ते हैं। तो फिर कब चेतेंगे हम? जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और दुनिया जयपुर को नहीं, जयपुर के सर्वनाश को याद करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम शहरवासी ऐसा नहीं होने देंगे। जयपुर के स्वरूप को संवारने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। सरकार ने ऑपरेशन पिंक सिटी द्वारा शहर के बरामदे खाली कराकर इसकी पहल की थी और जयपुर की विरासत को संवारने का अपना संकल्प दोहराया था। साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक से 500 करोड़ रुपए का ऋण राज्य के प्रमुख शहरों के पुनरुद्धार के लिए लिया गया, जिसमें से 50 करोड़ रुपए विशुद्ध रूप से जयपुर शहर की विरासत को बरकरार रखने के लिए खर्च किया जाएगा। जयपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता दिलाने के लिए भी सरकार की कोशिशें जारी हैं। इसी विरासत को संभालने, सजाने और संवारने के लिए जयपुर विरासत समारोह के आयोजन की संरचना की जा रही है। ये एक लोकोत्सव है जिसमें हर जयपुरवासी को शरीक होना है। हर एक की भागीदारी जरूरी है। हम, आप और सरकार सभी के संयुक्त प्रयास की आहुति से ही यह समारोह सफल हो पाएगा। पर आप पूछेंगे कि यह विरासत समारोह ही क्यों? शहर के स्वरूप को निखारने में जन चेतना को जागृत कर सहभागी बनाने के लिए विरासत समारोह की संरचना की गई है, ताकि हमारे शहर की सर्वश्रेष्ठ धरोहर, कलाओं एवं धूमिल पड़ती परंपराओं को उजागर किया जा सके। पूरे संसार का ध्यान हम अपने शहर की ओर केंद्रित कर सकें, आकर्षित कर सकें। इसी के लिए इस विरासत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे समारोह में काफी पर्यटक हिस्सा लेते हैं और उनके योगदान से किसी भी शहर या संस्कृति की अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है। मसलन के तौर पे इंग्लैंड के एडिनबर्ग समारोह में लगभग 18 लाख पर्यटक आते हैं और शहर को एक पखवाड़े में करीब 800 करोड़ रुपए की आय होती है। विरासत समारोह के स्वरूप को इस तरह रचा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें होने वाली गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। 13 दिन तक चलने वाले लोकोत्सव में हस्तशिल्प कला, छपाई, लकड़ी और जवाहरात के कारीगरों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। यहां के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों को अपने कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ पूरे शहरवासियों के लिए उनके अपने मोहल्लों में लोक संगीत और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को आयोजन के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। विरासत उत्सव के द्वारा नट, बाजीगर और लोक कलाओं का मंचन तथा हाट बाजार आदि के जरिए कई कारीगरों और कलाकारों को आय के नए स्रोत मिल सकेंगे। साथ ही साथ शहर के जीर्णोद्धार के कार्यों द्वारा लोगों के आम जीवन स्तर और वातावरण को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि विश्व मानचित्र पर जयपुर एक चर्चित शहर बन सके।
काश पैसा बनाने के लिए हमारे पास भी कोई जादू होता, पर यह संभव है अगर इस महोत्सव में हम सब अपना अपना पूरा सहयोग दें। ये शहर जिएगा तभी हम सुखी और समृद्धशाली हो सकेंगे। अगर ये शहर ही ना रहा तो हमारा अपना वजूद क्या होगा? समय समय पर जानी मानी हस्तियां हमारे शहर में आती रहती हैं और कई महत्वपूर्ण आयोजनों के कारण इस शहर की प्रसिद्धि बढ़ रही है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे शहर की ख्याति दूर दराज तक लोगों के मुख से तारीफ के द्वारा फैले। बड़े से बड़े प्रचार प्रसार अभियान से अधिक असरदार है लोगों की हमारे बारे में व्यक्तिगत तारीफ, और यह तभी संभव होगा जब हम बाहर से आने वालों को स्वच्छ और उल्लास से परिपूर्ण माहौल देंगे। जरूरत है कि पुराने शहर को एक मनोरम जीवित संग्रहालय के रूप में संजोएं, ताकि यहां आने वाले पर्यटक इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर सकें। पुराने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने से हम अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकेंगे और यहां से जाने वाले पर्यटक हमारे लिए व्यावसायिक राजदूत का काम करेंगे। जितने ज्यादा लोग यहां आएंगे उतनी अधिक हमारे शहर को आय होगी और इसका फायदा नए शहर के विकास में भी मिल सकेगा। वैसे इस महोत्सव के कई फायदे होंगे। पहला यह कि हमारी जीर्ण शीर्ण इमारतों का उद्धार हो जाएगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजाया संवारा जाएगा। दूसरा, हमारे शहर की विरासत निखर जाएगी। तीसरा, हमारे शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम आपस में एक कार्य योजना के लिए जुड़ सकेंगे। चौथा, हमें होने वाली आय से विकास के कई नए कार्य किए जा सकेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, लम्हों की गलतियों का खामियाजा सदियों को उठाना पड़ता है। अगर हम आज नहीं चेते तो हमारी गलतियों की सजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को उठानी पड़ेगी। आइए हम सब जयपुर को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करें।